हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर करके रखूँगा। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आगे भी बनाता रहूँगा। जैसे जैसे बच्चों के डाउट्स आएंगे वैसे वैसे मैं आपको वीडियोस बना के देता रहूँगा। इसको आप घर पे रिवाइज़ करो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों से कि सबसे पहले खुद से ट्राई करो। बिल्कुल खुद से ट्राई करना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो वीडियो सोल्यूशन तो है ही मेरा आप लोगों के पास। ठीक है बच्चों, तो खुद का एफर्ट बहुत मायने रखता है। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे, टीचर कितना भी पढ़ा ले, कोई भी मेंटर कितना ही मेहनत कर ले, कोई फायदा नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 6 आइटम्स। होपफुली आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 6 आइटम्स इन अ कॉलम ए एंड 6 आइटम्स इन अ कॉलम बी. A student is asked to match each item in column A with an item in the column B. How many possible answers? मैं इस क्वेश्चंस को फिर से आपके लिए देख रहा हूँ ध्यान से। पहले मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को करने का। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ही लिखा जाए पहले। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं एक ही क्वेश्चन को लेता हूँ पहले। लेट मी क्रॉप इट। क्रॉप करके सिंगल क्वेश्चन ही रखेंगे। दिस वन, होपफुली आपको ये विजिबल होगा। ध्यान से देख लीजिए। देयर आर 6 आइटम्स इन कॉलम ए एंड 6 आइटम्स इन कॉलम बी। 6 आइटम्स है। 1 2 3 4 5 6। कॉलम 1, कॉलम 2 1 2 3 4 5 6। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे बोला गया स्टूडेंट इज आस्क्ड टू मैच ईच आइटम इन कॉलम ए। ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। ठीक है, हाउ मेनी पॉसिबल आंसर्स करेक्ट और इनकरेक्ट आर देयर टू द क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 6 चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कितने चॉइस हैं? 6 चॉइस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कितने 6 वेज हैं आंसर देने के। गलत या सही दोनों में से आप कुछ भी हो सकता है। सही हो पूरा का पूरा, एक जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जब आपने एक ऑक्यूपाई कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 5 वेज बनते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 4 वेज बनते हैं। ठीक है ना। तो 6 5 4 3 2 1 यानी कि 6 फैक्टोरियल वेज से हम आंसर दे सकते हैं। तो सबको आप मल्टीप्लाई करो। दिस मेक्स 1 कंप्लीट सॉल्यूशन। तो 6 × 5 30, 30 × 4 120, 120 × 6 720। तो पहले वाले का आंसर आपको मिल जाएगा 720। ठीक है, इसको नोट करो, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी इजी है, बस लॉजिक की बात है। उस लॉजिक को आपको समझना है कि लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस से सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है ये। द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्यूसडे आर अरेंज्ड इन अ लाइन, ईच अरेंजमेंट एंडिंग विद द लेटर एस। ठीक है ना। कितने लेटर हैं ट्यूसडे में? 7 ना, TUESDAY 7 लेटर्स हैं, लेकिन एंड में होना चाहिए एस। यानी कि 7 में से एक तो आपने फिक्स कर दिया, बचा क्या? 6 लेटर्स बचे हैं, तो उसको आप 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 720। हो गया है, तो कुछ भी नहीं था। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ देम स्टार्ट विथ लेटर डी। हाउ मेनी ऑफ देम स्टार्ट विथ लेटर डी। अब डी और एस तो पहले फिक्स कर दिया था इन्होंने, फिर बोला कि डी भी फिक्स कर दो। तो डी और एस फिक्स हो गया, यानी कि 7 लेटर में से 2 लेटर फिक्स हो गए। तो आपके पास बचेगा 5 फैक्टोरियल। हो गया ना। तो 5 फैक्टोरियल को कैसे एक्सपैंड करेंगे? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो ये 5 × 4 20, 20 × 6 120। तो इसका आंसर हो जाएगा 120। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं आगे। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है। यहाँ पे बोला गया है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 20,000 एंड 30,000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 5 6 7 इफ ईच डिजिट मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन एनी नंबर। ठीक है ना। तो जो नंबर फॉर्म होगा वो 5 डिजिट का होगा। तो आप एक काम करो, पहले 5 बॉक्सेस बना लो। आप 5 बॉक्सेस बना लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 बॉक्सेस बना लिए हम लोगों ने। अब ये बोला कि जो नंबर्स होगा वो 20,000 और 30,000 के बीच का होगा। तो पहला डिजिट तो मैं 3 ले ही नहीं सकता। 3 लूंगा तो बाकी जो डिजिट बचते हैं उसमें से 30,000 से ज़्यादा नंबर मिलेंगे।
पहला डिजिट आप 3 नहीं ले सकते, 3, 5, 6, 7 तो आप ले ही नहीं सकते, पहला डिजिट लेफ्ट से पहला, यानी कि चॉइस आपके पास नहीं है, सिर्फ एक ही चॉइस है, दैट मीन्स 2, जो हम एक तरीके से ले सकते हैं, 1 वे ओनली, ठीक है ना, 2 ओनली। दूसरे बॉक्स में आप कुछ भी भर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है इस क्वेश्चन में, यानी कि दूसरा आप 2 भी हो सकता है, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 5 वेज मिलते हैं, रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि तीसरे में भी रिपीटेशन अलाउड है, इसमें भी अलाउड है और इसमें भी अलाउड है। हो गया आपका काम खत्म, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक कंप्लीट काम आपका खत्म। तो 5 × 5 25, 25 × 25 625, 625 इसका आंसर आएगा बच्चों, ठीक है ना। बहुत इजी होता है बच्चों, बस लॉजिक एंड लॉजिक, बस मल्टीप्लाई करने आपको आनी चाहिए लॉजिक को समझने के बाद, इसमें कुछ भी नहीं है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लो। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दिया गया है हाउ मेनी वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 4 डिफरेंट वॉवेल्स एंड 5 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना। देखो जहां पर भी हमारे को वर्ड फॉर्मेशन की बात होती है, इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं कि 4 डिफरेंट वॉवल में से 2 मुझे लेने हैं, तो यहां पर आप पहले कॉम्बिनेशन का फंडा लगाओगे, NCR का फंडा लगाओगे। क्यों? क्योंकि पहले हमें चूज करना होता है, ठीक है ना। 4 में से 2 हमने ले लिया और फिर 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट ले लिया, तो ये पहले चूज करने की बात होती है। उसके बाद हम लोग फिर अरेंज करते हैं, चूज तो कर लिया, स्टेप 1 में चूज कर लिया, वो हमने कर लिया, तो NCR का फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद हम लोग वर्ड को अरेंज करेंगे, अरेंज होगा, 5 लेटर्स हो गए ना टोटल, तो इनको आप अरेंज करेंगे। तो अरेंजमेंट के लिए आपको 5 फैक्टोरियल आपको अलग से लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम 5 लेटर्स हैं। आइए ध्यान से देखते हैं। 4 डिफरेंट वॉवेल्स, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4C2, हमने 4 डिफरेंट वॉवेल में से 2 को चूज किया है। दूसरा 5 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं, तो क्या लिखेंगे, 5C3 लिखेंगे, चूज कर लिया ना, 5 लेटर्स हमारे पास आ गए, इनको अब अरेंज करना है। तो अरेंज के लिए सिंपल 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, सीधी सी बात है। पहले स्पेस को 5 तरीके से 4, 3, 2, 1, तो टोटल ये 5 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट बनेगा आपका। तो 4C2 क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, 3, 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल हैं, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 × 2, ये कितने बच जाएंगे, 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है, 20 × 6, यानी कि 120, ठीक है ना, 120। तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल गया, यहाँ से 3 फैक्टोरियल गया, 2 गया 6, बस कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। और ये 2 से कट जाएगा तो 10 हो गया, और ये 120 हो गया, तो ये 7200 आपको मिलेगा टोटल। 7200 इज द नेट आंसर। प्लीज मेक ए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में इसके लिए देखो, जहाँ पर भी आपको किसी वर्ड में डिक्शनरी की रैंक फाइंड करनी है, पोजीशन फाइंड करनी है कि वो कितने पोजीशन पे लाई करेगा, तो इसके लिए एक मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है, हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ एनी वर्ड इन द डिक्शनरी। उस वीडियो को आप देख लोगे तो बड़े आराम से कर सकते हो। नहीं देखा है, मैं इसको वापस बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना और नोट डाउन करना। यहाँ बोला गया द लेटर्स ऑफ द वर्ड विश आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज एंड शॉर्टेड इन अ डिक्शनरी मैनर, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वर्ड विश इन दिस अरेंजमेंट, पोजीशन फाइंड करनी है, यानी कि रैंक फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखना बच्चों, WISH, ये 4 लेटर्स हैं, इनको यहाँ पर आपको पहले रैंकिंग कर दो। सबसे पहले कौन आता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, सबसे पहले H आता है, तो रैंकिंग हो गई इसकी 1, ठीक है। H के बाद I आता है तो रैंकिंग 2, W सबसे लास्ट में आता है, ये आपने रैंकिंग कर दी, ठीक है ना, ओके। और हम लोग क्या होता है, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे आगे। ध्यान से देखना है, इस मेथड को समझना है, और अगर आपको पसंद आए इस मेथड को, आपको लगता है कि मेथड रियली हेल्पफुल है, तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। नहीं लगता है तो नहीं करना, आपकी मर्जी है वैसे, लेकिन जब भी आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हो तो हम लोगों को काफ़ी एनर्जी मिलती है, मन करता है कि और भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। W विश,
तो W में आप रैंकिंग देखो 4 है, तो 4 है सबसे बड़ा, तो 4 के हम लोग हमेशा क्या करेंगे, राइट की ओर जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला जो लेटर मिला है W, हमें इसकी लोअर रैंकिंग फाइंड करनी है कि इससे कम कौन कौन है। तो इससे कम तो सारे इससे कम ही है, I रैंकिंग इससे कम है, 3 की रैंकिंग इससे कम है, H की रैंकिंग इससे कम है, यानी कि 3 लेटर्स हैं जिसकी रैंकिंग W से कम है, तो आप लिखोगे 3 ऐसे, ठीक है। अब हम लोग आ गए I पे, I के नीचे वाली रैंकिंग कौन है, 3 नहीं है, 1 है, एक ही लेटर है, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। अब आ गए S पे, S से नीचे वाली रैंकिंग एक ही है, सिर्फ H, तो 1 लेटर तो 1, ठीक है ना, ओके। और H के आगे तो कोई वर्ड ही नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 0, कोई लेटर ही नहीं है H के आगे, H सबसे लास्ट है, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है, लेफ्ट से बढ़ते हैं राइट की ओर, राइट से लेफ्ट कभी नहीं, हमेशा लेफ्ट से राइट। ये ट्रिक है, ट्रिक ये सब जगह एप्लीकेबल है, किसी भी वर्ड की आप रैंक फाइंड कर सकते हो। ये हो गया ना। अब आप क्या करोगे, 0 फैक्टोरियल इसे स्टार्ट करोगे राइट हैंड साइड से, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 0 इंटू 0 फैक्टोरियल 0 हो गया, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल 18 हो गया। सबको ऐड कर दो। अब आप, यही तो ट्रिक है, सबको ऐड कर दो। कितना बना ये, 21 बन गया ये 21। जो भी बना वहाँ पे 1 नंबर एक और ऐड कर दो, तो ये 22 बन गया, यानी कि डिक्शनरी में उसकी पोजीशन होगी 22nd, ठीक है बच्चों। ये ट्रिक हर एक वर्ड के लिए आप एप्लीकेबल है। इसमें विश एक वर्ड था, तो बहुत सारे एग्जांपल आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देखना, कोई दिक्कत होगी तो मुझे जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इसको नोट करो। हेलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। आपको हर एक लॉजिक को समझना है और ध्यान से नोट डाउन करना है बच्चों। कोई भी डाउट है तो बिंदास पूछ सकते हो आप, ठीक है, लेकिन आपको बहुत फोकस चाहिए आगे क्वेश्चंस करने के लिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 4, 6 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन यहाँ अलाउड नहीं है, 4 डिजिट आपको जितने पॉसिबल नंबर हैं उनका ही सम मांग रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बॉक्सेस बना दें तो क्या लिख सकते हैं, 4 बॉक्स। मान लो यूनिट प्लेस, इसको तो यूनिट प्लेस बोलते हैं, इसको टेंस प्लेस और इसको 100 प्लेस, ठीक है ना, इसको 1000 प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे अगर 2 को फिक्स कर दें, यूनिट प्लेस पे अगर हम लोग 2 को फिक्स कर दें तो क्या बाकी तरीके और क्या हो सकते हैं अरेंज करने का। तो यहाँ हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ 1 तरीके से, यानी कि 3 फैक्टोरियल बेस से हम लिख सकते हैं। यस बेटा, ओके, मम्मा लगा रहा है, जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 3 फैक्टोरियल बेस में लिख सकते हैं, यानी कि यूनिट प्लेस में अगर 2 है तो 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 नंबर्स फॉर्म होंगे, 6 तरीके के नंबर हम लोग बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हम टेंस प्लेस की बात करें, तो टेंस प्लेस के लिए भी तो 6 तरीके हो सकते हैं ना, ठीक है। यूनिट प्लेस पे आप जितने भी नंबर है, अगर हम 2 की जगह अगर आप 3 रखोगे या 4 रखोगे या 6 रखोगे तो सबके लिए एक ही तरीका आपको निकल के आएगा 6, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपने 4 ही ले लिया, चलिए मान लिया, तो 4 डिजिट को आप छोड़ दो, 2, 3, 6 अभी भी आपके पास है। तो यहाँ तो 3 चॉइस आपके मिल रहा है ना, 1000 प्लेस के लिए 3 चॉइस अभी भी है, फिर 2 चॉइस, फिर 1 चॉइस, तो 6 चॉइस आपको मिलेगा इफ़ यू फिक्स 4 एज ए यूनिट नंबर, यूनिट वाला डिजिट, ठीक है। सिमिलरली यूनिट प्लेस पे आप 4 रखो या 6 रखो या 3 रखो, कुछ भी रखो, सबके लिए आपको 6 नंबर्स आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप टेंस प्लेस की भी बात करोगे, टेंस प्लेस पे भी अगर आप बात करते हो कि चलो इस बार हमने टेंस प्लेस 2 को फिक्स कर दिया, 2 को हमने फिक्स कर दिया टेंस प्लेस पे, तो अभी भी 6 तरीके से आप नंबर बना सकते हो, ठीक। उसी तरीके से अगर आप 100 प्लेस पे, 100 वाले प्लेस पे 2 को फिक्स करते हो, फिर भी 6 तरीके हैं, ठीक है। 1000 वाले प्लेस पे भी अगर आप 2 को फिक्स करते हो तो अभी भी 6 तरीके हैं। हमें क्या फाइंड करनी है, सम, हमें फाइंड करनी है सम,
ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर। यहां पर ध्यान से देखना, हमें फाइंड करनी सम ऑफ ऑल डिजिट 4 डिजिट नंबर। तो 6 तरीके तो कॉमन है सबके लिए, ठीक है। अब यहाँ लेटर्स को आप ऐड करोगे, लेटर्स को 2 + 3 + 4 + ऑफ 6। तो ये जो आप ऐड कर रहे हो, ये आपके लिए तरीके आ गए। ध्यान से देखना, अभी आंसर नहीं आएगा, अभी आपको ध्यान से ऐड करना है सिर्फ। 6 + 10 4 10 10 5 15 15 6 90। ये यूनिट प्लेस वालों के लिए आप काम कर रहे हो, है ना। सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर इफ फॉर यूनिट प्लेस, ठीक है। यूनिट प्लेस एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, एक बार 6 रखेंगे। तो यूनिट प्लेस पे जितने भी नंबर्स पॉसिबल थे ना, सबको हमने ऐड करके लिख लिया, वो 90 आ रहा है। अब आप लिखोगे सम ऑफ ऑल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना। 90 किसके लिए था? यूनिट के लिए था। तो आप यहाँ लिखोगे 1। अगर हम टेंस के लिए भी काम करेंगे तो हमारे को लिखना है 10 + 100 + 1000 तक जा रहा है ना नंबर। तो आप ऐसे लिखोगे सम ऑफ ऑल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स, सारे सबके लिए। तो ये क्या होगा? 90 × कितना बनेगा? 1100, यानी कि 1111 ये बन रहा है। इंटू 9 कर देंगे तो 4 × 9 × 0। ये आपको आंसर मिलने वाला, ये 0 है, 6 नहीं है, 0 है। तो ये आपको आंसर मिलने वाला है, टू फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 6। तो ये स्टेप्स आपको दिखाने हैं बच्चों, तो प्लीज मेक ए नोट। आगे बढ़ते हैं, वीडियो नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। काफी लॉजिकल है और आपको ध्यान से देखना है। यहां बोला गया, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डायरेक्टर बी अरेंज्ड सो दैट ऑल 3 वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना है। कोई जो वॉवेल्स यहां पे है ना, बोला नेवर टुगेदर। जब नेवर टुगेदर की बात हो ना, आप उसका उल्टा काम कर लो, ऑलवेज टुगेदर। यहां पहले आप वर्ड को पहचानो, यहां पहले आप लेटर्स को पहचान लो। इसमें से वॉवेल्स को अलग कर लो। वॉवेल्स कौन कौन से हैं? आई है, ई है और ओ है। बाकी क्या बच रहा है? डी आर सी टी आर, ठीक है ना। देखो टोटल 8 लेटर्स हैं मेरे पास, 5 अलग, वॉवेल्स अलग, है ना, क्योंकि बोल रहा है वॉवेल्स नेवर टुगेदर। अब आप पूरे वर्ड के लिए काम करो। डायरेक्टर को आप सब कुछ भूल जाओ, सारे लेटर्स लेके आपको अरेंज करने हैं। तो इसमें कितने लेटर्स हैं? 5 3 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर्स। तो अगर हम पूरा 8 लेटर्स लेके अरेंज करते हैं, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट फाइंड कर लेते हैं, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब बोलोगे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि यहाँ 2 लेटर्स रिपीटेड है, तो जो रिपीटेड होते हैं उनसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, नहीं तो डबल काउंट हो जाएगा ना। इसमें से अब माइनस कर देते हैं, कौन सा केस? ऑलवेज टुगेदर, वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर। देखो टोटल पॉसिबल केस माइनस कर देंगे वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर, तो आंसर हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा वॉवेल्स नेवर टुगेदर। ठीक है ना। तो टुगेदर के लिए आपको ना इसको एक बंडल बनाना पड़ेगा, सिंगल बिहेवियर देगा। ये एक बंडल हुआ, ये 5 और ये 6 मेरे पास मेंबर्स हो गए। 1 2 3 4 5 और 1, पूरे को मैं एक बंडल मान रहा हूं क्योंकि मैं लेके चल रहा हूं ऑलवेज टुगेदर। 6 बंडल हो गया। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर दें। बोलोगे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों? क्योंकि इसमें भी 8 2 बार काउंट हो रहा है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा इनटू करके। अब देखो इस बंडल में इनको आपस में तो अरेंज कर सकते हैं ना, कितने वेज में? 3 फैक्टोरियल वेज में, 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल सॉल्व करना बड़ा आसान है, आपको मालूम है। सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 1800, ठीक है मैंने, तो है ना, ये आपको मिलने वाला है आंसर। तो आप बच्चों आप लोग चेक करो और देखो इतना आता है क्या। बाकी कैलकुलेशन मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, कुछ तो करो यार। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको नोट करो और ऐसे ऐसे डाउट है तो भेजते रहो, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।